विश्वासियों और अविश्वासियों की पहचान कैसे हो बाइबल के आधार पर? उद्धार खो सकता है कि नहीं? इस डिबेट सीरीज का हमारा ये 7वां वीडियो है। तो कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि भाई बस करो, जो 6 वीडियो आपने बनाए हैं इस विषय पर उतने ही काफी हैं। हम समझ गए हैं कि उद्धार किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि हमारे रेगुलर दर्शक जो सालों से हमारा चैनल देखते आ रहे हैं, उनके लिए इतने वीडियोस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे कई वीडियोस में पहले ही इस विषय पर बहुत कुछ देख रखा है। तो उनको तो शायद अब और वीडियोस की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सीरीज़ को क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि भले ही इस सीरीज़ की शुरुआत ब्रिजेश भाई के एक वीडियो से हुई थी, जो उन्होंने हमारे एक वीडियो की प्रतिक्रिया में बनाई थी, जो उद्धार खो सकने के विषय से ही संबंधित थी। लेकिन हम इस सीरीज़ को मात्र डिबेट की तरह नहीं देख रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे मसीह हैं जो उद्धार के विषय को लेकर उलझन में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत से चर्चों में इस विषय पर गलत शिक्षा दी जाती है कि उद्धार खो सकता है। इसलिए इस सीरीज को चलाने का हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि हम इस विषय पर बाइबल की सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे सच्चाई जानकर यीशु पर अपने विश्वास को मजबूत कर सकें और एक आनंदमय मसीहत का अनुभव कर सकें। इसके अलावा हमारा एक उद्देश्य यह भी है कि बाइबल में कई ऐसी आयतें हैं जो उद्धार के विषय में उलझन पैदा करती हैं कि उद्धार खो सकता है कि नहीं। तो हम उन आयतों का सही व्याख्यान करके मसीहियों की उलझन दूर करना चाहते हैं। ये एक डिबेट सीरीज जरूर है, लेकिन मात्र डिबेट करना हमारा उद्देश्य कभी नहीं था, जैसा कि आपको इस सीरीज के वीडियो से अब तक समझ आ गया होगा। इसलिए कृपया कोई ये ना सोचे कि हम ब्रिजेश भाई के एक वीडियो की प्रतिक्रिया में इतने वीडियोस क्यों बना रहे हैं। ना तो हमें ब्रिजेश भाई के वीडियो से और ना ब्रिजेश भाई से कोई आपत्ति है। उद्धार के विषय में उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, बस इतना ही। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए आज का वीडियो देखते हैं। मैंने अपने उस पुराने वीडियो में हमारे एक अमेरिकन पास्टर के विषय में बताया था, तो उसका क्लिप पहले देखिए और साथ में ब्रजेश भाई की उस क्लिप पर टिप्पणी भी देखिए। हमारे एक पास्टर हैं अमेरिका के, उन्होंने 17-18 साल की उम्र में यीशु को स्वीकार कर लिया था। तो वो बड़े आनंदित थे, उनके जीवन में बहुत बदलाव आए, वो पापों से दूर हो गए। लेकिन फिर आगे जाके वो एक ऐसे चर्च में चले गए जहाँ ये सिखाया जाता था कि भाई अगर तुम पाप करोगे, किसी वजह से तुमसे अगर पाप होते हैं तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है। ये सुनकर उनको बड़ी हैरानी भी हुई और उनके अंदर ये सवाल आया कि जब मैं ज़्यादा पाप करता था उद्धार से पहले और एक पाप में जीवन जीता था, तब तो परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। फिर उद्धार होने के बाद जाहिर है मुझे पवित्र आत्मा मिला और मेरे पाप अपने आप कम होने लगे, तो अब मुझे पता चल रहा है कि अब परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा नहीं करेगा। तो वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन उनको बाद में फिर एक अच्छे पास्टर मिल गए जिन्होंने सिखाया कि नहीं, आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कर्मों पर टिका नहीं है उद्धार। मैं सोचता हूँ कि ये एक मेरे ख्याल से या तो मिस इंटरप्रिटेशन है या वो जो बात कहना चाहते थे उस बात का एक दूसरा एंगल ले लिया गया है। मतलब वो व्यक्ति या वो पास्टर साहब जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए कि मसीह में आने के बाद में, मसीह से पहले तो बहुत सारे पाप थे वो भी क्षमा हो गए और मसीह में आने के बाद में तो अगर एक भी पाप हो गया तो उद्धार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये टीचिंग तो शायद ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो ब्रजेश भाई ने कहा कि उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग ऐसा नहीं सिखाते हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उद्धार खो सकने के विषय में जो ब्रजेश भाई का सिद्धांत है और जो अन्य बहुत से चर्चों में सिखाते हैं, उनमें अंतर है। ब्रजेश भाई सिखाते हैं कि उद्धार के बाद अगर कोई पाप होते हैं आपसे, तो आपका उद्धार नहीं होता, लेकिन अगर आप उन पापों की मरते दम तक क्षमा नहीं मांगते तो आपका उद्धार खो जाएगा। जबकि जिन चर्चों की मैं बात कर रहा हूं, उस वीडियो क्लिप में वे सिखाते हैं कि अगर उद्धार के बाद आप कोई पाप करेंगे तो आपका उद्धार खो जाएगा। मतलब वे एक मसीह को पवित्रता का जीवन जीने के लिए उस पर दबाव डालते हैं, उद्धार खो जाने का डर दिखाकर। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां हमारे जानकार उस अमेरिकन पास्टर ने जो गवाही दी थी, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं समझा था उस शिक्षा के विषय में जो उनके पुराने चर्च में सिखाई जाती थी, जो गलत शिक्षा थी, जैसा कि ब्रजेश भाई यहां अनुमान लगा रहे हैं
कि शायद उन्होंने गलत समझ लिया होगा, नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक समझा था। और बहुत ही कम उम्र में वो पास्टर, उनको जब सही शिक्षा वाला चर्च मिल गया तो वे उस गलत चर्च से बाहर भी निकल आए थे, और तब से वे उस नए चर्च से ही जुड़े रहे जो आज एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मिनिस्ट्री है, जो 70 देशों में काम कर रही है, और उनका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। और वो पास्टर जिनके विषय में बताया गया था, वो उस मिनिस्ट्री के आज प्रेसिडेंट हैं। मतलब उस पास्टर को अच्छी तरह पता था कि उनके पुराने चर्च में क्या गलत शिक्षा दी जाती थी। वो आज भी इस गवाही को देते हैं लोगों के बीच। ये संभव है कि ब्रजेश भाई ऐसे चर्चों के संपर्क में अधिक नहीं आए जो सिखाते हैं कि उद्धार के बाद अगर आप पाप करेंगे तो आपका उद्धार खो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे बहुत से मसीहियों के संपर्क में आया हूं जिनके चर्चों में यही गलत शिक्षा है, जहां मुद्दा उद्धार के बाद होने वाले पापों से है, ना कि उन पापों की क्षमा मांगने से, जैसा ब्रजेश भाई सोचते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी जिस वीडियो की क्लिप ब्रजेश भाई ने दिखाई थी, उसमें उन चर्चों के विषय में बताया गया था जो सिखाते हैं कि उद्धार के बाद अगर कोई मसीही पाप करता है तो उसका उद्धार खो जाता है। उद्धार के बाद होने वाले पापों की क्षमा मांगना या ना मांगना उस वीडियो का विषय ही नहीं था, वो तो एक अलग विषय है। इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि ब्रजेश भाई ने मेरे उस वीडियो को अपने तर्क के साथ जोड़ा ही क्यों। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि मैंने उस वीडियो में स्पष्ट किया था कि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होने की वजह से उद्धार के बाद भी मनुष्य से पाप हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के उसके अंदर होने के कारण उसके पाप धीरे धीरे कम होते जाएंगे जैसे जैसे वो वचन में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर उसका वास्तव में उद्धार हुआ होगा तो उसका उद्धार किसी भी स्थिति में नहीं खोएगा, क्योंकि आपका उद्धार आपको ना तो आपके अच्छे कर्मों के आधार पर मिला था, ना अपने अच्छे कर्मों से आप अपने उद्धार का रख रखाव कर सकते हैं, और ना आपके बुरे कर्मों से आपका उद्धार खो सकता है। इफिसियों का 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि भाई मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। जहां तक बात है उद्धार के बाद होने वाले पापों की क्षमा मांगने की, तो उसके विषय में मैं पिछले 5 वीडियोस में विस्तार से समझा चुका हूं, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सिखाते हैं कि उद्धार के बाद पाप करने से उद्धार खो सकता है, वे कभी ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि कितने पाप करने से उद्धार खो सकता है, या कौन से पाप करने से उद्धार खो सकता है और कौन से पाप करने से नहीं। फिर वे ये भी नहीं बता पाते कि एक मसीही को निश्चित रूप से कैसे पता चलेगा कि उसका उद्धार खो गया है। फिर अगर उद्धार खो गया है तो क्या उद्धार वापस मिल सकता है? अगर नहीं मिल सकता तो फिर क्या उसे चर्च जाना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उससे तो कोई लाभ ही नहीं होगा उसको? क्या पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है? क्या इन सब से संबंधित कुछ आयतें हैं बाइबल में? क्या यह संभव है कि मनुष्य में पाप का स्वभाव होते हुए भी वो कभी पाप ना करे, इत्यादि? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब उन चर्चों के पास नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हुए ब्रजेश भाई का एक वीडियो क्लिप देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब सिखाया था तो उन्होंने बोला था कि 2 बीज बोने वाला जब निकला तो ऐसी भूमि पे भी कुछ बीज गिरे जो उगे तो सही, लेकिन उसके बाद में पथरीली भूमि में गिरे तो जड़ नहीं पकड़ सके तो जल गए, और कुछ जो कटीली झाड़ियों में गिरे तो वो कटीली झाड़ियों में फंस गए, तो संसार की चिंताओं में फंस गए, और फिर प्रभु से पीछे हट गए, उनका विश्वास सूख गया, ख़त्म हो गया विश्वास। तो जब प्रभु यीशु मसीह खुद सिखा रहे हैं, तो यहां पर ब्रजेश भाई जिन आयतों के विषय में बता रहे हैं, मत्ती 13:18 से 22 में, उनका मानना यह है कि यहां जिन लोगों की बात हो रही है उनका उद्धार एक समय में हो गया था, फिर बाद में खो गया। हालांकि इन आयतों के विषय में मैंने अपने संदेशों में, खासकर हमारे वेबसाइट पर मत्ती की क्लास में विस्तार से समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं। दरअसल मत्ती 13 में यीशु ने कई दृष्टांत सुनाए थे, और उनके माध्यम से प्रभु यह स्पष्ट कर रहा था कि विश्वासियों और अविश्वासियों की पहचान कैसे होती है। तो मत्ती 13:18 से 22 की जो आयतें हैं वो अविश्वासियों के विषय में है, ना कि उन विश्वासियों के विषय में जिनका बाद में उद्धार खो गया हो। ब्रजेश भाई ने अपने वीडियो क्लिप में इन आयतों को उद्धार खो जाने से जोड़ दिया, जबकि ये आयतें उद्धार खो जाने से बिल्कुल संबंधित नहीं है। अगर आप इन आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनमें उद्धार खोने का कोई संकेत नहीं मिलेगा।
आइए उन आयतों को पढ़ते हैं। मत्ती 13:18, सो तुम बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यीशु ने कहा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर, यानी परमेश्वर के राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। शैतान यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो यहाँ अविश्वासियों की बात हो रही है जो वचन सुनते हैं लेकिन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, वो शैतान के प्रभाव में अपना जीवन जीते हैं। तो शैतान उन वचन को जो उसके अंदर बोया गया था वो निकाल लेता है, तो वो अविश्वासी है, कहीं से भी वो विश्वास नहीं कर रहा है। फिर 20, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। तो क्लेश या उपद्रव को सूरज की गर्मी बताया गया है कि सूरज की गर्मी से मुरझा गए थे, मत्ती 13:6 में। तो यहां पर बोला कि जड़ ना रखने के कारण, मतलब जड़ तो पकड़ी नहीं वचन ने, तो वो तो अविश्वासी है, अभी भी उसका उद्धार थोड़ी हुआ है। जब यीशु ने पहले ये दृष्टांत सुनाया था तब उसने समझाया था कि सूर्य की गर्मी से ऐसे पौधे जल्दी मुरझा जाते हैं। तो सूर्य प्रतीक था सताव का, क्लेश का, उपद्रव का। सताव विश्वासियों की तो आत्मिक उन्नति में मदद करता है, लेकिन सूर्य की किरणें बिना जड़ वाले पौधे को तो नष्ट कर देती हैं। इससे पता चलता है कि क्यों कुछ लोग विश्वास में टिके नहीं रहते, क्योंकि उनका विश्वास वैसा विश्वास नहीं होता जो उद्धार के लिए आवश्यक होता है। उनका विश्वास निष्ठावान नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं होता उनका विश्वास, और इसीलिए इस आयत के आधार पर उनका उद्धार ही नहीं हुआ था, क्योंकि वचन ने उनके हृदय में जड़ ही नहीं पकड़ी थी। तो सख्त भूमि थी उनके हृदय की, पथरीली भूमि थी, तो थोड़ी बहुत मिट्टी की परत होती है उसमें, तो जड़ पकड़ती नहीं है उसमें। मतलब कि भावनात्मक तौर पर वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जब वो कभी ऐसा वचन सुनते हैं या कोई संदेश सुनते हैं या कोई मैसेज सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो विश्वास कर रहे हैं और वो शायद चर्च भी आना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसी परीक्षा की घड़ी आती है, सताव आते हैं, क्लेश आते हैं, तो उनकी असलियत सामने आ जाती है। वो छोड़ देते हैं सब कुछ, वापिस संसार में चले जाते हैं, और कोई जड़ नहीं होती वचन की उनके अंदर। तो वो विश्वासी नहीं थे कभी भी, वो हमेशा अविश्वासी ही थे। तो ये बहुत संभव है कि कोई सुसमाचार पर विश्वास भी कर ले कि हाँ, यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसे व्यक्तिगत रूप से ग्रहण नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस मनुष्य का उद्धार नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होता उस सुसमाचार का, उस सच्चाई का जो उसने सुना। वो किसी भी कारण से चर्च तो आता रहेगा और शायद जय मसीह की भी बोलेगा, लेकिन कभी भी यीशु के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई स्टैंड नहीं लेगा, और सताव आते ही उसकी असलियत पता चल जाएगी कि वो मात्र नामधारी मसीह था। जब तक उद्धार के फल किसी के जीवन में ना दिखाई दें, तब तक उसे मसीही नहीं माना जा सकता। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सुसमाचार पर सच्चा विश्वास करते हैं और उसे व्यक्तिगत रूप से भी स्वीकार करते हैं, पर्सनली उसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। यीशु कभी भी अपने पीछे आने वाले उस बड़ी भीड़ से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि वो जानता था कि अधिकांश लोग उसके वचन को अपने भीतर ग्रहण नहीं करेंगे और फल नहीं लाएंगे। जैसा यूहन्ना 2:23 में लिखा है, जब यीशु यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को देखकर, यानी चमत्कारों को देखकर जो वो दिखाता था, उसके नाम पर विश्वास किया। तो ये सच्चा विश्वास नहीं होता है। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन ना था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो वो सच्चाई जानता था कि इतनी बड़ी भीड़ तो आ रही है, लेकिन इनमें से बहुत कम ऐसे होंगे जो मेरे वचन पर विश्वास करके अपना जीवन मुझे देंगे। 22, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तो यहां पर वचन को सुनने वाले तो बहुत है, लेकिन उसको ग्रहण करना पूर्ण हृदय से वो नहीं होता इन लोगों में, तो वो उनका उद्धार नहीं हुआ होता। यीशु ने मत्ती 13:9 में बोला, जिसके कान हो वो सुन ले। लूका 8:18 में, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो मात्र सुनना काफी नहीं होता है, उसको पूर्ण हृदय से स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना,
फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। जहां यीशु कहता है कि तुम अपने पापों से मन फिराओ, पहले समझो कि तुम पापी हो और ये प्रतिज्ञा करो कि तुम अब पाप में नहीं जीना चाहते। साथ में ये भी मानो कि तुम्हारे अंदर एक पाप का स्वभाव है जिसकी वजह से ये तुम्हारी क्षमता के बाहर की बात है कि तुमसे पाप ना हो। इसलिए तुम मुझे अपना जीवन दे दो, मैं तुम्हें बदले में पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा कि तुम पापों से दूर रहो, लेकिन तुम्हारा उद्धार मैं हमेशा के लिए कर दूंगा जैसे ही तुम मुझे अपना जीवन दे देते हो। यह वो वाचा जो यीशु के लहू से बांधी गई थी हमारे साथ। 23। तो यहां तक यीशु क्या समझा रहा था? जैसे मैंने बताया, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने से पहले बता रहा था कि कौन कौन से वो लोग होते हैं जो उसके राज में प्रवेश करते हैं। तो एक तुलनात्मक विश्लेषण, पहले उसने अविश्वासियों के बारे में बताया किस तरह के अविश्वासी हैं, फिर वो बता रहा है जो अच्छी भूमि में बोया गया। तो यहां पर वो तुलना आती है, जो अच्छी भूमि में बोया गया मतलब विश्वासी, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से फल लाते हैं, लेकिन फल लाते हैं और वो समझते हैं वचन को, ये वो लोग हैं जो उनका वास्तव में उद्धार हो गया है। तो यही तुलना कर रहा था वो। पहले अविश्वासियों के बारे में बताया, 3 तरह के लोग होते हैं जो देखने में शायद विश्वासी लगेंगे लेकिन वास्तव में उनका उद्धार नहीं होता। चर्चों में ऐसे भरे पड़े हैं लोग, लेकिन ये वो होते हैं जो फल लाते हैं। तो यहां पर यीशु ने बीज बोने वाले का जो दृष्टांत समझाया, वो परमेश्वर के राज्य के आरंभ के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसे आरंभ होता है। परमेश्वर का राज्य आरंभ होता है बीज से, और बीज क्या है? बीज है वचन। जो मनुष्य के हृदय में वचन का बीज बोया जाता है और वो बीज जड़ पकड़ लेता है, तब उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का राज्य आरंभ होता है और धीरे धीरे वो राज्य उस मनुष्य के अंदर से धीरे धीरे वो बाहर फैलने लगता है। तो यही बात वो बता रहा था, परमेश्वर के राज्य का आरंभ कैसे होता है। पहले उन लोगों के बारे में बताया गया जो वास्तव में विश्वासी नहीं होते, फिर अंत में बताया कि ये जो जड़ पकड़ लेते हैं ये विश्वासी होते हैं और यहां से परमेश्वर का राज्य आरंभ होता है। तो इसके अगले वाले जो दृष्टांत में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया कि गेहूं के दाने में और जंगली बीज के जो दाने होते हैं उसमें क्या अंतर है। तो वहां पर भी उसने बताया विश्वासी और अविश्वासियों के बारे में। तो ये पूरा अध्याय इसी तरीके का है। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने से पहले यीशु ने इन आयतों में यह समझाया कि परमेश्वर का राज्य कहां से और कैसे आरंभ होता है। इसलिए यीशु ने इन आयतों में एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया कि कौन से वे लोग होते हैं जो वचन को सही रीति से ग्रहण करके उद्धार पाते हैं और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते हैं। सुनकर थोड़ा दुख होता है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यीशु के सच्चे वचन को स्वीकार करके उद्धार पाते हैं। ज्यादातर लोग यीशु को अस्वीकार ही करते हैं क्योंकि वे अपना पाप में जीवन नहीं छोड़ना चाहते। वो नहीं चाहते कि अपने पापों से बाहर निकले। वो भोग विलास में खोए रहना चाहते हैं, सांसारिक रीति रिवाजों में खोए रहना चाहते हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वे धर्म रूपी विकल्प ढूंढ लेते हैं जिसमें उन्हें अपने पापों को छोड़ना अनिवार्य नहीं होता, बस रीति रिवाजों का पालन करना होता है। धर्म ऐसे ही होते हैं। तो भले ही धर्म एक झूठी तसल्ली है, लेकिन लोग इससे संतुष्ट रहते हैं और स्वयं को भ्रमित करते हैं कि चलो भाई हम तो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो आमतौर पर जो लोग उद्धार खो जाने के पक्ष में तर्क देते हैं, वे उन लोगों को भी मसीह समझ लेते हैं जिनका वास्तव में उद्धार ही नहीं हुआ होता। और इसीलिए जब ऐसे नामधारी मसीही पाप में जीने लगते हैं या आगे जाकर यीशु का तिरस्कार कर देते हैं, तो वे उनको देखकर सोचते हैं कि इनको अगर रोका नहीं गया तो चर्च अस्त व्यस्त हो सकता है, चर्च में कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि ये दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बन सकते हैं और इनको देखकर दूसरा भी कोई इनकी तरह पाप का रास्ता अपना सकता है और इस तरह चर्च में पाप बढ़ता जाएगा और पवित्र जीवन जीने के विषय में कोई भी गंभीरता से नहीं सोचेगा इत्यादि। तो ऐसे मसीहियों के पाप में जीवन पर अंकुश लगाने के लिए ही इस तरह के सिद्धांत जन्म लेते हैं कि भाई उद्धार के बाद अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है, या अगर तुम उद्धार के बाद होने वाले पापों की क्षमा नहीं मांगोगे तो तुम्हारा उद्धार खो सकता है इत्यादि। लेकिन इस समस्या का समाधान ये नहीं है। ये तो एक लीगलिस्टिक अप्रोच है, मतलब उस व्यक्ति को नर्क का डर दिखाकर उस पर पापों से निकलने का दबाव डालना। उन चर्च लीडर्स का विश्वास ये होता है कि इस तरह का दबाव या प्रेशर रहेगा तो वो व्यक्ति निश्चित पाप करना छोड़ देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो व्यक्ति मन से पाप करना छोड़ देगा या वो दबाव में आकर केवल दिखावा करेगा कि उसने पाप करना छोड़ दिया है। इसका वास्तविक समाधान क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा।
अभी हाल ही में मैं हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी एक बहन से बात कर रहा था फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो पहले एक पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती थी, जहाँ सिखाया जाता था कि उद्धार के बाद अगर कोई पाप में जिएगा तो उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा और वो मनुष्य नरक में जाएगा। तो इस बहन ने मुझे बताया कि वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में जी रही थी। 2017 में वो उस चर्च में गई थी और ये समाचार, ये जो संदेश है कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, ये बार बार वो सुनती थी। 4 सालों तक सुनती रही। मन में हमेशा डर रहता था कि शायद मेरा उद्धार खो गया है, लेकिन उन 4 सालों में भी वो उस लड़के के साथ अपना रिलेशन नहीं छोड़ पाई। फिर उसके बाद प्रभु ने उनको हमारे संदेश दिखाए। पहली बार उन्होंने सुना कि उद्धार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह पर आधारित है। फिर वो निरंतर हमारे संदेश देखने लगी और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से करीब 6 महीने के अंदर ही, उनको ये सब कुछ समझ आ गया और वो पापों से दूर हो गई। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बोल दिया कि मैं तुमसे संबंध नहीं रख सकती, ये पाप है। हालांकि उनके बॉयफ्रेंड को समझ नहीं आया क्योंकि उसके अंदर सच्चाई नहीं आई थी, लेकिन इस बहन के अंदर सच्चाई आने की वजह से, इन संदेशों की वजह से कि तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु दुखी होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है जब तुम पाप में रहते हो। जैसे उसको प्रभु के इस अनुग्रह और प्रेम की वास्तविकता पता चली, वो उस व्यभिचार से निकल आई। मैं यही बात बताता हूँ कि जो असली पावर है ना, वो परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को समझने में है। किसी तरह का डर दिखाकर कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, उस मनुष्य में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये बहन की गवाही इकलौती गवाही नहीं है ऐसी कि जो लोग पाप से नहीं निकल पाए, ये डर वाला संदेश सुनने के बाद भी नहीं निकल पाए, लेकिन प्रेम और अनुग्रह का संदेश सुनने के बाद वो निकल गए। हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं। इसलिए हमें पता है कि जो हम सिखा रहे हैं वो बाइबल के आधार पर ही सिखाते हैं। जो लोग उद्धार खो जाने के पक्ष में तर्क देते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे समझें कि वास्तव में जिसका उद्धार हो जाता है उसके क्या क्या चिन्ह होते हैं। सबसे पहला सबूत होता है कि उस मनुष्य में धीरे धीरे आत्मा के फल दिखाई देने लगते हैं। वो सांसारिक जीवन छोड़कर आत्मिक जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपने पापों से दूर होने लगता है और उसके जीवन में पवित्रता आने लगती है। उसका चरित्र मसीह जैसा होने लगता है। उससे काम अच्छे होने लगते हैं। वो लोगों को सुसमाचार साझा करने लगता है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या पर्चा बांटकर या व्यक्तिगत तौर पर सुनाकर, पर वो ऐसा करने लगता है। वो दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ अपनी वस्तुएं और अपना समय साझा करने लगता है, मतलब संगति करता है, दूसरे मसीहियों की मदद करने लगता है। उसके अंदर वचन की भूख बढ़ने लग जाती है, इत्यादि। तो ये सब सबूत होते हैं एक सच्चे मसीह के, जो धीरे धीरे उसमें नजर आने लगते हैं। ये सब परिवर्तन उस मनुष्य में अगले दिन से ही शुरू नहीं हो जाता जब उसका उद्धार होता है, बल्कि धीरे धीरे जब उसे वचन के द्वारा सींचा जाता है तब उसमें ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन परिवर्तन होता जरूर है। सच्चा मसीही कभी कभी विश्वास से भटक तो सकता है या उसका विश्वास ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके जीवन के ग्राफ से पता चल जाता है कि वो एक सच्चा मसीही है, क्योंकि सच्चा मसीही एक नई सृष्टि बन चुका होता है जो उसके आचरण से दिखाई भी देने लगता है। कहने का अर्थ है कि वचन के बीज उसके हृदय की मिट्टी में जड़ पकड़ चुके होते हैं और वो देर सवेर फल अवश्य लाता है। जब सताव आएंगे तो वो यीशु के लिए खड़ा भी होगा, जो सबसे बड़ा सबूत होता है कि उसका उद्धार हो गया है। और जब आप ऐसे मसीहियों का जीवन देखेंगे तो पाएंगे कि जब भी कभी वे विश्वास से भटक जाते हैं तो वे बहुत अधिक समय तक पाप में नहीं रह पाते। पवित्र आत्मा उन्हें निरुत्तर करके वापस ले आता है, क्योंकि उनके अंदर वचन की गहराई होती है। तो आइए अगली क्लिप देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य में दर्शन देके बोल रहे हैं कि टोनहा करने वाले, व्यभिचारी, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति व्यभिचार का पाप करता है तो वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा यदि अपने पापों से मन फिराने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ब्रजेश भाई ने जिस आयत का जिक्र किया है वो है प्रकाशित वाक्य 21:8। लेकिन इन आयतों में उन विश्वासियों की बात नहीं हो रही है जिनका एक समय में उद्धार हो गया था और अब उनके विषय में लिखा है कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ अविश्वासियों की और उनकी बात हो रही है जिन्होंने यीशु को कभी सच्चे मन से स्वीकार ही नहीं किया था। प्रकाशित वाक्य 21:8। पर डरपोक कौन होते हैं? जिनके अंदर कभी सच्चा विश्वास गया ही नहीं और वो यीशु का नाम पब्लिक में लेने से और अपने विश्वास को व्यक्त करने से डरते रहते हैं। तो वो वही लोग होते हैं जिनके अंदर वास्तविक विश्वास नहीं होता और पवित्र आत्मा उनके अंदर काम नहीं कर रहा होता, वो डरते रहते हैं। पर डरपोकों और अविश्वासियों, यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा अविश्वासियों, और घिनौनों, जो घिनौने काम करते हैं, और हत्यारे, मतलब विश्वासियों की बात नहीं हो रही है, हत्यारों की बात हो रही है जो हत्या करते हैं, और व्यभिचारियों और टोनहों
टोना टोटका करने वाले। तो ये वो विश्वासी नहीं है जो बाद में विश्वास छोड़कर टोना टोटका करने लग गया, बल्कि यहाँ टोना टोटका करने वालों की बात हो रही है, फिर मूर्ति पूजकों की बात हो रही है, और सब झूठों का भाग। तो सब झूठे विश्वासियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो इस आयत में कहीं भी कोई ऐसा संकेत नहीं है जिसमें उद्धार खोने के विषय में बताया जा रहा हो। तो आइए मेरे उस पुराने वीडियो का एक क्लिप देखते हैं जो ब्रजेश भाई ने दिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उद्धार खो नहीं सकता तो फिर तो एक लाइसेंस मिल गया मसीही को पाप करने के लिए। लेकिन मैंने जैसे समझाया, जो विश्वास करता है वो तो पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के पास आया है। वो तो चाहता ही नहीं आगे पाप करना, इसलिए तो वो यीशु के पास आया था। तो वो लाइसेंस क्यों समझेगा उद्धार को? मैं ये मानता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि लोग लाइसेंस समझ लेंगे पाप को, उनको कहीं ना कहीं सुसमाचार का सही अर्थ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में समझ नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने मन में इस बात को लेकर चलता रहेगा कि अगर पाप हो भी जाएगा तो परमेश्वर क्षमा करेगा, और इसलिए वो दैनिक जीवन के अंदर उतना मजबूती के साथ में, उतना समर्पण के साथ में पवित्र बनने की कोशिश, चाहत नहीं रखता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो एक तरह के पाप के लाइसेंस के बराबर है ना। जब ये लगता है कि परमेश्वर तो दयालु है, वो तो क्षमा कर देगा, इसलिए इंसान सब कुछ कर रहा है। आज पैसे का लालच भी है, कलीसियाओं के अंदर भी, सेवकों के अंदर भी, और लोगों के अंदर भी, विश्वासियों में भी। मैं सोचता हूँ कि उसका कारण यही है कि हमने उद्धार को इस प्रकार से समझ लिया कि एक बार मिल गया, अब कहीं खोने वाला नहीं है। जैसे मर्जी चलो, चर्च जाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, परमेश्वर के भवन में दशमांश डालते रहो, बाकी ठीक है। बाकी परमेश्वर समझेगा कि ये तो मनुष्य प्रवृत्ति है, तो होएगा ही, पाप तो होगा। देखिए, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर सच्चे विश्वासियों की बात हो रही है। अगर आप सोचते हैं कि जब तक उद्धार खोने का डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक मजबूती से पवित्र बनने की चाहत हमारे अंदर नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसको साबित करने के लिए मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा, बल्कि अपनी गवाही दूंगा। हमारे चर्च में हमेशा यही सिखाया जाता था कि उद्धार कभी नहीं खो सकता, लेकिन अगर हम पापों में जिएंगे तो यीशु से हमारी संगति अवश्य टूट जाएगी और हमारे जीवन से शांति और आनंद चला जाएगा। जैसी अवस्था हमारी उद्धार से पहले थी, वापस वैसी हो जाएगी। जहां शैतान हमारे से बहुत से गलत काम करवाएगा, हमारी मुसीबतों को बढ़ा देगा, क्योंकि हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। हमारे चर्च में हमेशा प्रभु के प्रेम और बलिदान पर ही जोर दिया जाता था। इसके बावजूद भी मैंने अपने पापों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे करके मैं अपने पापों से दूर हो गया। मेरा रूपांतरण उद्धार खोने या ना खोने से संबंधित नहीं था, बल्कि यीशु के वचन की सच्चाई पर निर्भर था। सीधी सी बात है, जो मैं वचन में बढ़ता गया, पापों से मेरा नाता अपने आप टूटने लगा। देखिए, पवित्र आत्मा जब निरुत्तर करता है तो वो बहुत प्रभावशाली होता है, और आपको उस समय पता होता है कि जो पाप आप कर रहे हैं वो गलत है, उससे आपको हानि होगी, उससे दूसरों को हानि होगी, परमेश्वर को यह स्वीकार नहीं है। सब कुछ आपके मन में चल रहा होता है। और ऐसी गवाही मेरे अकेले की नहीं है दोस्त, हमारी मिनिस्ट्री में बहुतों की है। हम अपनी मिनिस्ट्री में पाप के विषय को गंभीरता से ही सिखाते हैं कि पाप क्या होते हैं और हमें उनसे दूर रहना है इत्यादि। लेकिन हम उद्धार खोने वाला सिद्धांत कभी नहीं सिखाते, क्योंकि ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं बाइबल में। जैसे मैंने अपने पिछले 6 वीडियोस में आयतों के साथ समझाया, आप देख सकते हैं उन आयतों के बारे में भी जो आपको कंफ्यूज करती हैं कि शायद ये आयत बता रही कि उद्धार खो सकता है, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है सच्चे विश्वासियों के साथ, वो बड़ा सुखद रहा है, बिल्कुल अलग रहा है। वो जैसा ये ब्रजेश भाई बता रहे हैं वैसा नहीं रहा है। वो लोग वास्तव में विश्वास करते हैं यीशु के बलिदान पर, और संसार से उठा लिए गए हैं, वो बुला लिए गए हैं बाहर, और उनका जीवन देख के पता चलता है संसार में जीते ही नहीं है। तो वो मेरा अनुभव रहा है उन लोगों के साथ, मैं ऐसे नहीं कुछ बता रहा हूं आपको। और ये जो ब्रजेश भाई बता रहे हैं कि अगर आप उनको खुली छूट दे दोगे कि तुम्हारा उद्धार तो नहीं खोएगा, तो वो उसको लाइसेंस समझ लेंगे, वो सोचेंगे कि परमेश्वर तो दयालु है, वो क्षमा कर देगा, या बस चर्च जाते रहो, अपना सांसारिक जीवन जीते रहो, तुम्हारा उद्धार तो अब नहीं खोएगा। ये तो सच्चे विश्वासियों के बारे में है ही नहीं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि जानबूझकर पाप करने वाले के लिए क्षमा नहीं है। हाँ, यदि पाप हुआ
और उसका पश्चाताप हो रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कायल कर रहा है, उसका अनुग्रह है, इसके कारण आप पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। उस पाप को का विरोध करके, उस पाप से घृणा करके, उसको छोड़ देने का मन बनाकर और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो क्षमा भी मिलेगी और उस सामर्थ भी मिलेगी कि उस पाप के ऊपर जय पाएँ। लेकिन यदि इस बात की वैल्यू को नहीं समझेंगे कि हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है, पाप को छोड़ के पाप से दूर रहने की और परमेश्वर के जैसा बनने की ज़रूरत है, तो फिर ये एक लाइसेंस के समान हो जाएगा और इंसान अपने मन मर्जी का जीवन इस संसार में जीता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरह के विचार रखता है जैसे ब्रजेश भाई ने यहाँ बताया, तो इसका मतलब है कि उसकी मिनिस्ट्री में सही शिक्षा नहीं दी जा रही है वचन को लेकर। जहाँ सही शिक्षा होगी वहाँ जाने वाला मसीह कभी ऐसा नहीं सोच सकता। हमने अपने चैनल पर पाप से संबंधित कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे व्यभिचार के विषय में, शराब के विषय में, या अन्य नशे के विषय में, जुआ, अश्लील वीडियोस, अश्लील फिल्में, टीवी के बद्धे प्रोग्राम और सीरियल्स, बुरी भाषा, बेकार की हिंसा, अनियंत्रित क्रोध, धन का लालच और ऐसे बहुत से पापों के विषय में हमने मसीहियों को चिताया है। मतलब हम पाप को गंभीरता से ही लेते हैं, क्योंकि पाप एक मसीह को पूरी तरह नष्ट कर देता है। लेकिन हम ये कभी नहीं सिखाते कि आपके पापों के कारण आपका उद्धार खो सकता है। देखिए, उद्धार के विषय में क्या कहती है बाइबल, रोमियो का 8:29, क्योंकि जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया है कि वे यीशु को स्वीकार कर लेंगे, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह यानी यीशु बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। मतलब पहले यीशु का पुनरुत्थान होगा, फिर हमारा भी होगा। मतलब सच्चे मसीह का उद्धार कभी नहीं खोता इस आयत के हिसाब से। फिर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। एक ही आयत में सब कुछ बता दिया। मतलब परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान में पहले से ही जानता है कि किसका उद्धार होगा, और इसीलिए परमेश्वर उसे पहले से ही धर्मी ठहरा देता है और पहले से उसकी महिमा भी कर देता है। मतलब परमेश्वर की योजना में उस मनुष्य का जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन पहले ही हो चुका है। मतलब उस मनुष्य की दोष मुक्ति, पवित्रीकरण और महिमा प्रदान, ये सब पहले ही हो चुका है परमेश्वर की योजना में। तो फिर ये कहना कहां तक उचित है कि उस मनुष्य का उद्धार खो सकता है। ब्रजेश भाई जो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो इस बात की वैल्यू नहीं समझेंगे, पवित्रता की वैल्यू नहीं समझेंगे, वो पाप को बहुत लाइटली लेंगे और इसीलिए वो अपने मनमर्जी का जीवन जिएंगे, तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सच्चे विश्वासियों की बात नहीं हो रही है। सच्चे विश्वासी तो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, वो तो पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें तो यीशु से प्रेम हो जाता है। उसके मन में परमेश्वर के लिए एक कृतज्ञता आ जाती है, अ ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, और वो अपने आप ही परमेश्वर के वचन पर चलना चाहता है। हाँ, ये बात सच है और ऐसा होना चाहिए। और एक ईमानदार विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी, भला विश्वासी जो है, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में, पवित्रता में, विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, वचन के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकली सब विश्वासी ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह तो बराबर है, लेकिन क्या कलीसिया में सारे लोग बराबर हैं? क्या सबका विश्वास बराबर है? क्या सबका समर्पण बराबर है? इसका मतलब सिर्फ अनुग्रह के ऊपर आधारित नहीं है। अनुग्रह तो सबको समान रूप से अवेलेबल है, पवित्र आत्मा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, लेकिन व्यक्ति का समर्पण कितना है, वो परमेश्वर को कितना प्रेम करता है, कितने समर्पण में, कितनी आज्ञाकारिता में परमेश्वर के साथ चलता है, उसी अनुपात में वो विश्वास में बढ़ता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी को ये सिखाया जाए कि अगर उद्धार के बाद वो पाप में चला गया तो उसका उद्धार खो जाएगा, या आप उसे ये सिखाएं कि अगर तुम पाप की क्षमा नहीं मांगोगे तो आपका उद्धार खो जाएगा इत्यादि, तो क्या इस डर से उस व्यक्ति में यीशु के प्रति समर्पण आ जाएगा, या वो यीशु से अधिक प्रेम करने लगेगा, या वो वचन के प्रति ज्यादा आज्ञाकारी बन जाएगा और उसका विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसमें उद्धार खोने का डर आ गया है? तो भाई मैं आपकी बात से यहाँ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि डर दिखाकर आप किसी में विश्वास पैदा नहीं कर सकते, समर्पण पैदा नहीं कर सकते। जहाँ तक हमारी मिनिस्ट्री की बात है, तो हमारा अनुभव है कि जब एक मसीह को, जिसका वास्तव में उद्धार हो गया है, उसको जब हम गहराई से वचन सिखाते हैं, उसको समय समय पर काउंसलिंग देते हैं, उसके सवालों का बाइबल से जवाब देते हैं, उसकी परेशानियों में उसके साथ खड़े होते हैं, उसे मसीह का सच्चा प्रेम दिखाते हैं, तो अपने आप ही उसमें विश्वास बढ़ने लगता है और यीशु के प्रति उसका समर्पण भी बढ़ने लगता है, और वो मिनिस्ट्री में हर तरह से अपना योगदान देता है, दशमांश, भेंट और मिनिस्ट्री के हर काम में अपना हाथ बटाता है।
मुझे दूसरी मिनिस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री तो ऐसे ही भाई बहनों से चल रही है जिनमें वचन की भूख भी है और वे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हर समय तत्पर रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अलग अलग ग्रुप्स हैं और हम सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमने तो हर एक को यही सिखाया है कि उद्धार किसी भी सूरत में खो नहीं सकता है। फिर भी हमारे ग्रुप्स पापों से और सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं और प्रभु के लिए ही जीते हैं। किसी ने कमेंट किया था यूट्यूब पर कि भाई, आपको आपकी मिनिस्ट्री से जुड़े मसीहियों का जीवन भीतर से नहीं पता कि वे क्या करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, कि वे कितना सांसारिक जीवन जीते हैं और कितने पाप करते हैं, ये आपको क्या पता। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समस्या तो भाई हर मिनिस्ट्री के साथ है, आपकी मिनिस्ट्री के साथ भी है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लगता है कि उस भाई ने हमारे किसी यूट्यूब सब्सक्राइबर का जीवन देखा होगा। अब यूट्यूब में तो बहुत से सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो पूरे मन से हमारी शिक्षाओं पर चलते हों। मैं तो हमेशा अपने ग्रुप्स को कहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हम वास्तविक मसीह सिखाते हैं जो चुनौती भरा जीवन है और जो हर समय यीशु के लिए खड़े होने और पापों से दूर रहने पर जोर देता है। मैंने अपने ग्रुप्स को पहले ही बता दिया है कि हमारे ग्रुप्स छोटे ही रहेंगे और हम ऐसा ही चाहते भी हैं, ताकि हम अपने ग्रुप्स के हर मेंबर पर फोकस कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनके सभी मेंबर्स के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हम जानते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क कुछ इस तरह से काम करता है कि हम हर समय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, मैं यहाँ अपने ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। मैं यहाँ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स या वेबसाइट सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अपने ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से बहुत से लोग बाइबल सीखते हैं, लेकिन उन सबको हम व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते, तो फिर उनके जीवन पर टिप्पणी करने से क्या लाभ। तो ब्रिजेश भाई ने जो इस वीडियो में बोला कि क्या सारे विश्वासी प्रैक्टिकली ऐसा करते हैं, वचन के आधार पर चलते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, समर्पण करते हैं, क्या सारे बराबर होते हैं चर्च में, तो मुझे समझ नहीं आया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सच्चे विश्वासियों की, और सच्चे विश्वासी जरूरी नहीं कि सब बराबर हों। हर एक की अपनी भूख होती है, हर एक की अपनी यात्रा होती है यीशु के साथ। तो कोई जल्दी से आगे बढ़ता है, कोई धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सब लोग फल लाते हैं, सबके अंदर बदलाव नजर आता है। धीरे धीरे करके वो समझते जाते हैं कि वचन क्या सिखाता है, हमारा जीवन यीशु के साथ कैसा होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि भले ही वो कभी ऐसे बराबर नहीं होते हैं, पर सब लोग बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे करके, ऐसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ा भी रहे होते हैं। तो यही मैं समझता हूं और यही हमारा अनुभव भी रहा है। तो इससे आगे की डिबेट अगले वीडियो में। आमीन।